लर्निंग्स पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से लेक्चर 2 इम्प्लीकेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन आज हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने लेक्चर 1 अभी वॉच नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 को वॉच कर लें। पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 1 के अंदर हमने 4 अलग अलग तरह की कैटेगोरिकल प्रपोजिशन को देखा। अब ये प्रपोजिशन के अंदर क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी। क्वालिटी में आपने ये देखना है कि क्या वो प्रपोजिशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए, जिस प्रपोजिशन में होने की बात करी जाएगी तो वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जिसमें ना होने की बात करी जाएगी वो आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। जैसे ऑल एस आर पी, सभी एस पी हैं तो ये आपकी पॉजिटिव है। नो एस इज पी, ना होने की बात है तो नेगेटिव है। सम एस इज पी, होने की बात है पॉजिटिव है, और सम नोट, क्योंकि ना होने की बात है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए, क्वांटिटी में आपने क्या देखना होता है कि क्या वो प्रपोजिशन स्टेटमेंट कंप्लीट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है या उससे कम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो प्रपोजिशन कंप्लीट यूनिवर्स को, मतलब कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो आपकी यूनिवर्सल प्रपोजिशन होगी। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर प्रपोजिशन बोलेंगे। तो देखिए, ऑल एस आर पी मतलब सारे के सारे एस क्या हैं, पी हैं, तो कंप्लीट यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इसलिए हमारी ये यूनिवर्सल प्रपोजिशन है। नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है मतलब सारी, कोई भी नहीं है मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये भी आपकी क्या है, यूनिवर्सल प्रपोजिशन या यूनिवर्सल स्टेटमेंट। सम एस आर पी, कुछ लोगों की बात है तो पर्टिकुलर है। सम नोट में भी कुछ लोगों की बात है तो ये पर्टिकुलर है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर, उसमें हमने इसको कंप्लीट तरीके से बताया है, तो आप लेक्चर 1 को वहाँ से वॉच कर लें। अब देखिए, हमने ये भी देखा था कि एक प्रपोजिशन के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म्स होती हैं। अब सब्जेक्ट टर्म वो होगी जिसके बारे में बात करी जाएगी और जो प्रपोजिशन में पहले आएगी। जैसे ओल सोनू और पोनू, तो सोनू क्या है, सोनू के बारे में बोला जा रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट है, और ये प्रपोजिशन में पहले भी आ रहा है तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट टर्म क्या होगी, जो कहा जाएगा, मतलब जो बाद में आएगा और जो कहा जाएगा वो आपका प्रेडिकेट टर्म होगी। जैसे सोनू पोनू है मतलब जो कहा जा रहा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट टर्म है। तो हमने क्या है, ये सब चीज़ें लेक्चर 1 के अंदर हमने देख ली है। अब हम देखते हैं हमने आज क्या पढ़ना है कि कन्वर्स क्या होता है, ऑब्वर्जन क्या होता है, और कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम, अब देखिए, दो चीज़ों को आपने स्टडी करना है और ध्यान से इस बात को सुन लें कि सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले टाइप 1 के अंदर हम जस्ट उनके रूल्स को देखेंगे कि होता क्या है, और टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे क्या वो लेजिटिमेट है, मतलब ट्रू या वैध है या नहीं है। समझ चुके हैं आप? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्स क्या होता है। अब कन्वर्स के अंदर हमने क्या देखना है कि जो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट है, अब ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है कि ऑल एस आर पी, तो इसमें सिर्फ कन्वर्स के अंदर आपको जस्ट एक काम करना होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट टर्म है उसकी जगह पे आपने प्रेडिकेट टर्म को लिखना होता है, और जहाँ पे आपकी प्रेडिकेट टर्म है वहाँ पे आपने सब्जेक्ट टर्म को लिखना है। तो इसमें क्या है, कन्वर्जन स्विचेस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, मतलब स्विच कर देते हैं, उसको उसकी जगह पे लिख देते हैं और उसको उसकी जगह पे, एक ही चेंज करना है, सिंगल चेंज है। तो देखिए, ये हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट है, हमने इसका कन्वर्जन करा तो इसमें क्या था, ऑल एस आर पी, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, हम सब्जेक्ट को यहाँ ले आए और प्रेडिकेट को यहाँ ले आए। समझ गए, कुछ ही नहीं करना, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या कर देंगे, प्रेडिकेट कर देंगे, और प्रेडिकेट की जगह पे हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। ये आपका क्या माना जाएगा, कन्वर्जन माना जाएगा। समझ गए ना, कन्वर्जन के अंदर आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना होता है। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये क्या, ये ट्रू है, सभी प्रपोजिशन में इसको करना ट्रू है, लेजिटिमेट है। तो ये बोलते हैं कि ई एंड आई प्रपोजिशन के लिए तो ये ट्रू है, लेकिन ए और ओ के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे ये मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ऑल एस आर पी, अब मैं इसको कन्वर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा,
ऑल पी आर एस, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया। अब देखिए ये ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि सारे के सारे एस पी हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे पी एस होंगे। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या है कि ऐसा लिखना आपके लिए ट्रू या लेजिटिमेट नहीं होगा, ये वैध नहीं होगा। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते थे, सम पी आर एस, तो फिर ये क्या होता? ट्रू होता, लेजिटिमेट होता, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इनवैलिड माना जाएगा। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नो एस आर पी, तो इसका मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? नो पी आर एस, यही होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जब कोई एस पी नहीं है तो पी एस कैसे हो सकता है? समझ गए ना आप कि जब कोई एस पी नहीं है तो पी एस भी नहीं होगा, ठीक है। जब आपके पास कोई वाइट जींस नहीं है, ठीक है, कोई भी वाइट जींस नहीं है, तो जींस वाइट कैसे होगी? नहीं हो सकती ना, समझ गए। तो आप कह सकते हो कि नो पी इज एस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पी की 100% इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। क्योंकि जब कोई एस पी नहीं है तो पी एस कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसको वैलिड बोला गया है। तो ये आपका क्या रहता है? वैलिड रहता है। अब देखिए सम एस आर पी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा? सम पी आर एस, ठीक है जी। अब देखिए क्योंकि जब कुछ एस पी हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पी एस हो जाएंगे ना। इसको डायग्राम से देख लो। अब ये एस है और ये पी है, जब ये वाले, समझ गए ना, जब कुछ एस पी हैं तो पी भी तो एस होगे ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकता था। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मेरे ऑल एस, सारे के सारे एस क्या हैं? पी हैं। तो सारे के सारे एस तो पी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन पी के अंदर तो इतना ही पार्ट एस है ना। हो सकता है ये मान लो एल हो, एम हो, ठीक है, एन हो, ठीक है। तो मैं ऑल पी को एस नहीं बोल सकता, लेकिन ऑल एस मुझे दिया हुआ था, तो उसको तो मुझे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एस पी है तो पी ऑटोमेटिकली एस हो जाएंगी, क्योंकि ये बीच वाला क्या है? कॉमन पार्ट है। समझ गए ना इसको? तो ये आपकी दोनों क्या है? ई और आई आपकी वैलिड है, ट्रू है, लेजिटिमेट है। अब सम एस आर नोट पी, तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? सम पी आर नोट एस, ठीक है जी। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से हमने चेंज कर दिया। तो अब देखिए मुझे क्या बोला गया? सम एस आर नोट पी, कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है, ठीक है। लेकिन पी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ एस के बारे में पता है कि कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। लेकिन पी एस हैं या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो यहाँ से कुछ भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो ये आपकी क्या है? वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं पी के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पी का नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सम एस आर नोट पीस, ठीक है। कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं कि पी है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि कुछ एस के बारे में बताया कि पी नहीं है। तो पी के बारे में ना तो हमें इससे कुछ पता चल रहा, तो ये आपकी क्या है? इनवैलिड है। क्योंकि अब यहाँ से देखिए सम एस आर पी, सम एस आर पी में हमें क्या पता चल गया कि कुछ एस पी हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पी भी एस होंगे, वो हमें पता चल गया था यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब जब एस पी हैं, कुछ एस पी हैं तो कुछ पी भी एस होंगे, ये पता चल रहा था वहाँ से, लेकिन यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये आपकी इनवैलिड मानी जाती है। तो अब देखिए ट्रू कौन कौन सी है आपकी? ई और आई ट्रू है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं जब कोई भी एस पी नहीं है तो भैया पी एस कैसे होगा? तो आप इसको कन्वर्स करके भी लिखोगे तो बात एक ही है। ऐसे ही सम एस आर पी, इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है तो आप सम पी भी ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रपोजिशन है ये आपकी वैलिड हैं, क्योंकि आप इसको जब कन्वर्स करके लिखोगे
तो भी जो इसका आंसर आएगा वो वैलिड होगा, उसको लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो कन्वर्स आप समझ चुके हो। अब देखिए ऑब्वर्जन। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो आपको फर्स्ट चेंज जो करना पड़ेगा वो क्वालिटी का है। ठीक है, क्वालिटी का चेंज करेंगे। क्वालिटी का चेंज क्या होता है? क्वालिटी हमारी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये बोलते हैं कि जो पॉजिटिव है प्रपोजिशन उसको नेगेटिव में चेंज कर दो। ठीक है, और जो नेगेटिव है उसको क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। फर्स्ट चेंज आप समझ गए। सबसे पहले हमने क्वालिटी को चेंज करना है। उसके बाद इस वर्ड को समझो कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने क्या करना है, और इन्होंने बोला है जस्ट प्रेडिकेट टर्म के आगे आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नोन। नोन वर्ड को यूज करोगे इसके आगे, ओनली प्रेडिकेट टर्म के आगे। आप एक एग्जांपल को देखो, जैसे आपके पास ये ओरिजिनल प्रपोजिशन है ऑल एस आर पी। ठीक है, अब इसका ऑब्वर्स करना है। तो ऑब्वर्स में क्या है, सबसे पहले ये आपकी पॉजिटिव प्रपोजिशन है तो इसकी मैं क्वालिटी को चेंज कर देता हूँ। होने की बात है तो मैं इसको ना होने की बात में कर देता हूँ, नो एस आर पी। ठीक है, अब देखिए एक तो चेंज ये हो गया नो एस आर पी। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी बोली गई है कि कॉम्प्लीमेंट लगाना है, मतलब यहाँ पे आपको नॉन भी वर्ड को यूज़ करना है। तो दो चेंजेस हैं, सबसे पहले आपको क्वालिटी को पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है और नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो आपकी प्रेडिकेट टर्म है उसके आगे आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है, मतलब नोन वर्ड को लगाना है। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ से फिर से देख लेते हैं, सम एस आर पी। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं तो सम नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सम एस आर नोट पी। ठीक है, ये आप इसको कर लोगे। इसमें अपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पोजीशन को चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है क्वालिटी को चेंज करना है। उसमें हम पोजीशन को चेंज कर रहे थे। और उसके बाद जो प्रेडिकेट टर्म है उसके आगे हम क्या करेंगे, नोन वर्ड को यूज करेंगे। और ये जितने भी आपकी प्रपोजिशन है, ये अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये लेजिटिमेट होगा, मतलब ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी, अब ट्रू का मतलब है कि दोनों का मतलब एक ही निकल रहा होगा, ऑल एस आर पी। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है और ये मेरा ऑब्वर्स है। अब मैंने क्या किया, इसको जब बोला कि सारे के सारे एस पी हैं, ये मेरी बात बोली गई यहाँ पे। अब देखिए नो एस आर नॉन पी। अब इसमें नीचे क्या बोला गया, कोई भी एस नॉन पी नहीं है। तो इसका भी तो मतलब यही हुआ ना कि सारे के सारे एस पी हैं, बात तो एक ही है। ये यहाँ क्या बोल रहा है, सारे के सारे एस पी हैं, और यहाँ क्या बोल रहा है, कोई भी एस नॉन पी नहीं है, मतलब सारे के सारे एस पी हैं। ऑल एस आर पी और नो एस आर नॉन पी, कोई भी एस ऐसा नहीं है जो नॉन पी हो। मतलब बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करके बोला गया, लेकिन बात तो एक ही है ना, उसमें और इस बात में कोई फर्क नहीं है। ऑल एस आर पी और नो एस आर नॉन पी का मतलब सेम ही है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आप चेक कर सकते हो, सम एस आर पी। ठीक है, अब सम एस आर पी मतलब कुछ एस पी हैं। अब इसका वर्जन देख लेते हैं आप, सम एस आर नोट नोन पी। ठीक है, कुछ एस ऐसे हैं जो नोन पी नहीं है। ठीक है, कुछ एस ऐसे हैं जो नॉन पी नहीं है, तो इसका मतलब सम एस आर पी। ठीक है, तो ये जितने भी आप चाहे बाकी जो बची हुई दो प्रपोजिशन है उसमें भी ये वैलिड और ट्रू होगा। ठीक है जी, समझ गए। कन्वर्स के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन को चेंज करना है। और ऑब्वर्जन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वालिटी चेंज करनी है। ऑल को नो में, सम को सम नोट में। अगर नो दिया होता तो उसको हम ऑल में करते, और सम नोट दिया होता तो हम उसको सम में करते। उसके बाद हम प्रेडिकेट टर्म के आगे जस्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और इसमें चेक करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हर प्रपोजिशन आपकी वैलिड और ट्रू है, क्योंकि मतलब सेम ही निकलेगा। अब देखिए कॉन्ट्रा पोजीशन में सबसे पहले आपको कन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्स के अंदर हम क्या करते थे, टर्म्स को स्विच कर देते थे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पे ले जाते थे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट पे ले आते थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कन्वर्जन करोगे और फिर दोनों टर्म के आगे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रेडिकेट लिखना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट लिखना है, फिर दोनों के आगे क्या लगाओगे, नॉन वर्ड को लगाओगे।
ठीक है, अब देख लेते हैं इसको यहाँ से। ये मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है ऑल एस आर पी, तो मैंने क्या किया, ऑल पी को आगे ले आया, फिर एस को यहाँ ले आया और दोनों के आगे क्या लगा दिया, नॉन वर्ड को लगा दिया। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले कन्वर्जन करना है और फिर दोनों टर्म के आगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, समझ के बात को कि सब कन्वर्जन होगा सबसे पहले और फिर आपका नॉन वर्ड यूज़ होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सामने। और इसमें देखिए उल्टा है कन्वर्जन का, इसमें जो वैध है वो ए और ओ प्रपोजिशन वैध है, लेकिन ई और आई प्रपोजिशन आपकी वैध नहीं है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम कन्वर्स का एग्जांपल देख लेते हैं, आपको यहाँ से प्रॉपरली समझ आएगा। ऑल एस आर पी, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, कन्वर्स किया, तो पी को यहाँ पे लिख दिया और एस को यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए सम एस आर पी, इसमें मैंने पी को आगे लिख दिया, एस को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे नो एस इज पी, तो नो पी, पी यहाँ पे लिख दिया, एस यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया। अब देखिए वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि मैं पी को ऑल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरा क्या है, एस है और ये मेरा पी है। मेरे पास ऑल की इंफॉर्मेशन जस्ट एस की है, तो पी के अंदर तो और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ऑल पी आर एस, क्योंकि पी के अंदर हो सकता है ये लोग भी हों, ठीक है, और भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑल पी नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इसलिए इसको इनवैलिड माना गया। फिर देखिए सम एस आर पी, ठीक है, अब इसको बना लेते हैं सम एस आर पी। तो जब सम एस पी है तो पी भी तो सम एस है, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है, इसलिए आप इसको उल्टा करके भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका वैलिड और ट्रू माना जाएगा। अब देखिए नो एस इज पी, ठीक है, ये एस है और ये पी है, तो ये अब आप इसको अगर ऐसे लिख दोगे कि नो पी इज एस, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका वैलिड माना जाता है। अब देखिए सम एस आर नोट पी, अब सम एस आर, कुछ एस ऐसे हैं, ठीक है, इसका एक डायग्राम तो ये बन सकता है, ठीक है, हो सकता है ये भी बन सकता है सम एस आर नोट पी, कुछ एस पी नहीं है, हो सकता है सारे के सारे एस पी ना हो। तो हमें पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पी के बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए ये आपकी वैलिड नहीं है, ये आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये प्रपोजिशन आपको हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये भी आपका वैलिड नहीं है। तो ठीक है जी, अब देखें ओबवर्ड्स को देख लेते हैं। ओबवर्ड्स में हमने दो काम करने होते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 के अंदर हमें क्वालिटी को चेंज करना होता है। क्वालिटी क्या है कि अगर आपका पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वांटिटी सेम रहेगी। जैसे ऑल को हम क्या करेंगे, नो में कन्वर्ट करेंगे, और नो को हम क्या करेंगे, ऑल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही हम सम को सम नोट में और सम नोट को हम सम में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी चेंज होगी लेकिन क्वांटिटी आपकी सेम ही रहेगी। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ही रहेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टेप 1। अब स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, जो आपका प्रेडिकेट टर्म है उसके आगे आपको नॉन वर्ड को लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जैसे ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस क्या हैं, पी हैं, तो हमने क्या किया, ऑल को हमने नो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नो एस आर पी, और ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारी प्रेडिकेट टर्म है इसके सामने हमने नॉन वर्ड को यूज़ किया। ठीक है, तो ओबवर्ड्स क्या होता है आपको समझ आ गया। स्टेप 1 के अंदर हम क्वालिटी को चेंज करेंगे लेकिन क्वांटिटी आपकी सेम ही रहेगी। अब देखिए ये सारे के सारे वैलिड होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस पी हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि नो एस आर नॉन पी, कोई भी एस ऐसा नहीं है जो नॉन पी हो। तो देखिए ये आपका एस हो गया और ये आपका पी हो गया और ये आपका नॉन पी हो गया।
ठीक है। कोई भी एस ऐसा नहीं है जो नॉन पी के अंदर आता हो, तो मतलब सारे के सारे एस किस में आते हैं, पी के अंदर ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन पी कोई भी नहीं है जो एस है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल एस आर पी, तो ये क्या है हमारा वैलिड है, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही देखिए नो एस आर पी, ये भी वैलिड है क्योंकि इन्होंने बोला ऑल एस आर नॉन पी, इन्होंने क्या बोला ऑल एस आर नॉन पी, सारे के सारे एस क्या हैं, पी नहीं है। तो इन्होंने भी यही बोला कि नो एस इज पी, तो इसका मतलब नो पी इज एस, क्योंकि आप यहाँ पे भी नो लिख सकते हो ना कि जब एस पी नहीं है तो पी एस कैसे होंगे, तो दोनों का मतलब सेम है, तो ये वैलिड है। ऐसे ही सम एस आर पी, ठीक है, कुछ एस ऐसे हैं जो पी हैं। फिर इन्होंने यहाँ क्या बोला, सम एस आर नोट नॉन पी, कुछ एस ऐसे हैं जो नॉन पी नहीं है, कुछ एस ऐसे हैं जो नॉन पी नहीं है, तो मतलब नॉन पी वाले ये हैं, इसमें कुछ एस ऐसे हैं जो क्या हैं, नॉन पी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ एस ऐसे होंगे जो पी होंगे। ठीक है जी, क्योंकि नॉन पी में के अंदर कुछ एस नहीं है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि कुछ एस आपके पी हैं। अब ऐसे ही आके देखिए सम एस आर नोट पी, इसका तो सेम ही लिखा हुआ है इन्होंने, सम एस आर नॉन पी। ठीक है, तो ये आपका वैलिड रहेगा। ऑब्वर्स के अंदर आपके सारे के सारे प्रपोजिशन जब उसको आप ऑब्वर्स कर दोगे ओरिजिनल को, तो वो आपके वैलिड ही रहेंगे, चाहे आप इसको याद कर लो। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो आपका सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं। जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स, मतलब ये वाले जो आपको फ्रंट पे एसएस दिख रहे हैं, हम इसकी जगह पे क्या ले आएंगे, पीपी ले आएंगे, मतलब प्रेडिकेट को ले आएंगे, और जहाँ पे पीपी हैं वहाँ पे हम क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट को। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज कर दो और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये आपका क्या रहेगा, स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको दोनों टर्म के सामने कॉम्प्लीमेंट लगाना है, मतलब नॉन वर्ड को यूज़ करना है, दोनों टर्म के सामने हम करेंगे। सबसे पहले कन्वर्स करेंगे और फिर स्टेप 2 के अंदर नॉन वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेप 2 आपका क्या रहेगा कि नॉन एस के सामने भी और नॉन पी के सामने भी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके दो वैलिड रहते हैं, ए और ओ प्रपोजिशन। तो देख लेते हैं ऑल एस आर पी, ठीक है, सारे के सारे एस क्या हैं, पी हैं। तो ये क्या बोलता है, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, कि जितने भी ये नॉन पी है ना, इसमें कोई भी एस नहीं है, तो सारे के सारे एस कहाँ आ गए, पी के अंदर आ गए, तो इसलिए ये क्या है आपका वैलिड है। नॉन पी के अंदर कोई भी एस नहीं है, यहाँ पे कोई एस है ही नहीं, तो सारे के सारे एस कहाँ रह गए, पी के अंदर रह गए। ठीक है जी, अब ऐसे ही नो एस आर पी, ये वैलिड नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या बोला, नो नॉन पी आर नॉन एस, कोई भी नॉन पी नॉन एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पी एस हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि पी एस का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये इसको अपोजिट बता रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव बात कर रहा है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बोला सम एस आर पी, कुछ एस ऐसे हैं जो पी हैं, लेकिन जब देखिए आपके सामने जब ये प्रपोजिशन जब भी आएगी ना सम नोट वाली, तो ये आपको कुछ बता ही नहीं सकती। अब ये देखिए बात ही किसी और बारे में करेगी, सम नॉन पी आर नोट नॉन एस, नॉन पी नॉन एस नहीं है, मतलब इस प्रपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, एस और पी के रिलेशन को ये बता ही नहीं पा रही, क्योंकि ये नॉन पी नॉन एस नहीं है, इतना बता पा रही है, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि एस पी है या नहीं, इसलिए हमेशा ये आपको इनवैलिड ही मिलेगा। अब देखिए लास्ट इसको समझ लेते हैं हम कि सम एस आर नोट पी। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली, अब जब इसका कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि सम नॉन पी आर नॉन एस, कि जो आपके नॉन पी हैं कुछ ही नॉन पी ऐसे हैं जिसमें एस नहीं है, मतलब नॉन पी के अंदर बाकी सारे एस हैं और कुछ पार्ट ऐसा है जो एस नहीं है, तो ये जो कुछ पार्ट ऐसा है ये आपका कहाँ जाएगा, ये पी के अंदर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सम एस आर नोट पी, तो कुछ एस ऐसे हैं
जो नोट पी हैं, इन्होंने भी तो यही बात ये बोली ना कि सम एस आर नोट पी और सम नॉन पी आर नॉन एस। ठीक है, तो नॉन पी के अंदर नॉन एस का जो पार्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी बचा हुआ पार्ट आपका पी के अंदर है। समझ गए ना कि इन्होंने, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सम एस आर नोट पी, कुछ एस ऐसे हैं जो पी वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि सम नॉन पी आर नॉन एस। ठीक है, तो सम नॉन पी आर, ये नॉन पी हो गए, इसके अंदर ये क्या है, नॉन एस है, मतलब एस को छोड़ के कुछ और हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सम एस आर नोट पी। तो ये वाले जो नोट पी वाले हैं ना, ये सम एस आर नोट पी जो पी का पार्ट नहीं है, तो ये दोनों बातें वैलिड हैं। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट था। आप इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इस तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम रिवीजन में आपके काम आएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इन मतलब जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।